बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि गरीब और मुतवस्सित तबका अपना बंदोबस्त कर ले। मिफ्ता इस्माइल के पास देने को कोई अच्छी खबर नहीं है। वजीर खजाना ने हाथ खड़े कर दिए। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मईशत इंतहाई बुरी सूरत हाल में फंसी है। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस साल तेल की कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं। पेट्रोल पर लेवी बढ़ने से महंगाई में भी इजाफा होगा। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की। बदइंतजामी की वजह से मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, मुल्क की खसारा 4,598 अरब रुपए तक जा पहुंचा। मुश्किल फैसले लेने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे, और इससे इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फैसले ना ले। इस वक्त हमको अटैक पे जाना जरूरी है इंशाल्लाह, तो ये काम करेंगे। ये बजट भी उसका एक कड़ी है। वजीर खजाना का कहना था, पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर पैसे घर नहीं ले जा रहे। मैं आपका भी साथ चाहता हूं कि अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज़ पे हमको ना चिल्लाएं। थोड़ा सा आप ये भी समझें कि हम ये अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूँ, और आपका कौम का नुकसान का मुतामिल नहीं हो सकता। वजीर खजाना ने समर से भी आगाह कर दिया कि अगला साल अवाम के लिए मुश्किल होगा। अगर आप बैंकों से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, अगर आप साहिब सरवत लोगों से 50 करोड़ रुपए कमाने वालों के ऊपर 2%, अगर आपने 30 करोड़ रुपए कमाने वालों के ऊपर 2% टैक्स लगा दिया, 30 तो 2% टैक्स मजीद लगा दिया है। अगर आपने घर की लेन देन पे प्रेजेंटिव इनकम टैक्स 1% से 2% कर दिया है। ओवरसीज़ नहीं, जो लोकल पाकिस्तानी है जिनकी ओवरसीज़ जायदादें पड़ी हुई हैं जो डिक्लेयर्ड है, उसके ऊपर अगर 1% टैक्स लगा दिया है। वेकेंट प्लॉट्स पे प्रिज्यूम्ड इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो हमने टैक्स थोड़ा सा बढ़ाया है। वज़ीर खजाना कहते हैं, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल मकाम पर खड़ा है। इससे पहले कभी इतना मुश्किल और गंभीर वक्त नहीं देखा। हुकूमत का पहला हदफ मुल्क को श्रीलंका की नहज पर ले जाने से बचाना और दूसरा हदफ अवाम को रिलीफ देना है। ऑपोजिशन कहती है कि मिफ्ता इस्माइल ने कंफ्यूज बजट पेश किया है, महंगाई का तूफान आएगा, जबकि हुकूमत इसे अवाम दोस्त बजट करार दे रही है। वजीर खजाना का कहना है कि मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। पहला हदफ मुल्क को श्रीलंका की नहज पर जाने से बचाना है। ऑपोजिशन और हुकूमत कुछ भी कहती रहे। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर साहब और शहबाज राना साहब। सबसे पहले हम बात करेंगे मेहताब हैदर साहब से। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देखते हैं? आपका क्या तबसरा होगा उस पर? जाते जाते जो एग्रीमेंट्स इमरान खान साहब ने IMF के साथ किए थे, उसके बाद उन्होंने जब ये देखा कि अब उनकी गवर्नमेंट जा रही है, तो उन्होंने उसके एविडेंस भी बाद में सामने आ गए शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी, कि उन्होंने कुछ चीज़ों की प्राइसेस फ्रीज कर दी, कुछ चीज़ों की कम कर दी। तो डेफिनेटली ये वो बारूदी सुरंगें थी जो करंट गवर्नमेंट की राह में बिछ गई। श्रीलंका की सूरत हाल आपके सामने है। ये भी हकीकत है कि दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं। उन हालात में ये बजट को एक करंट सिनेरियो में तो आइडियल कहा जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि अवाम दोस्त उस तरह से तो खैर नहीं कहा जा सकता जिस तरह से हमेशा हम तवक्कुआत करते हैं। जो रिलीफ हमारी अवाम तवक्को करती है, ये सोच रहे हैं कि प्राइसेस कम हो जाएं, ये इससे अलावा सोचा जाए कि अब हमें उस तरह से रिलीफ मिलेगा कि पेट्रोल की प्राइसेस अब इंटरनेशनल चीज़ों के साथ एसोसिएट हो रही हैं। तो इस सूरत हाल में फिर हमने उन सिचुएशन का भी बेनिफिट नहीं उठाया जो कि हमें ड्यूरिंग कोविड टाइम पे हमें फ्रोजन फ्रीज प्राइस की सूरत में सस्ती चीजें खरीद कर सकते थे। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मिस्टर इस्माइल साहब की अच्छी कोशिश है, इस कोशिश को सराहा जाना चाहिए। पिछली गवर्नमेंट ने जो जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत के साथ जो सलूक किया, उस सलूक को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आने वाले दिनों में, लेकिन पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब आने सिर्फ 1 से 1.5 साल बकाया है। इस 1 से 1.5 साल बकाया होने की सूरत में ये भी देखना पड़ेगा कि किस कदर इस पर अमल होता है, दरमियान में कोई और मिनी बजट ना आ जाए, या इंटरनेशनल इदारे अब हमें कैसे रिस्पॉन्स करते हैं कि क्या आया कि IMF के साथ हमारा पैकेज मिल पाता है। अगर वो मिल गया, कुछ रिलीफ जैसे कोरिया से सुनी जा रही है, फिर तो ओवरऑल सूरत हाल बेहतर हो सकेगी। वरना अल्लाह ताला माफ करे, मेरे मुंह में खास, वरना शायद सूरत हाल इतनी ज्यादा बेहतर नहीं हो। अगर IMF कहता है कि नहीं, नॉट इनफ, ब्रिंग समथिंग न्यू, अब उस सूरत हाल में तो फिर डेफिनेटली मजीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। जैसे मिस्टर इस्माइल साहब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी कह चुके हैं
टैक्स रेशो या टैक्स नए ना लगाएं, लेकिन करंट टैक्सेस की रेशो को ठीक थोड़ा है, सा बढ़ाएं। मेहताब हैदर साहब साथ रहिएगा। शहबाज राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बजट पर हुकूमत और अपोजिशन का मौकिफ आपके सामने है, आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने आगाज से ही इस किस्म की तहमीद बांधी कि हुकूमत को कुछ और मुश्किल फैसले लेने हैं, जिसमें उनका ज़्यादातर जो एम्फेसिस उन्होंने किया वो उन्होंने किया है कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो सकता है पॉसिबली। डायरेक्टली तो उन्होंने ये बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने कहा जी कि 1600 अरब रुपए की जो सब्सिडीज हैं बिजली के ऊपर वो इस साल दी गई हैं, जो हुकूमत अगले साल देना अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरा उन्होंने जो बात की थी वो गैस की कीमतों में इजाफे की, वो भी इनडायरेक्टली कि जी 400 अरब रुपए का सालाना खसारा है गैस के शोबे में, तो ये भी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इनडायरेक्टली जो है ना, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने लोगों को जहनी तौर पर तैयार करने की कोशिश की है कि आइंदा आने वाले दिनों में गैस की और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी सुना दिया कि जो ऑगरा की नई वर्किंग आ रही है उसके तहत पेट्रोल और डीजल के ऊपर भी सब्सिडी फिर बढ़ गई है। पाकिस्तान के वो अमीर तरीन अफराद जिनको सालाना अरबों रुपए की सब्सिडीज भी मिलती है और उनको टैक्स मारात भी मिलती हैं, क्या वो उन सब्सिडीज को, उन टैक्स मारात को वो वापस लेंगे? जो हुकूमत ने भी बजट के डॉक्यूमेंट्स जो है वो पार्लियामेंट में सबमिट करवाए हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 400 अरब रुपए की जो सालाना इनकम टैक्स की मारात जो है मुख्तलिफ शोबे, जो है शोबे तो आप नहीं कह सकते, मुख्तलिफ उसमें कंपनीज हैं, एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिनको वो बेनिफिट्स हो रहे हैं। आप सिर्फ एक मिसाल इस चीज़ की लीजिए कि जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाते हैं, ये मुख्तलिफ सरमाएदार जो मिलकर एक कंपनी बनाती है, वो फिर कोई प्रॉपर्टी का कोई बड़ा मंसूबा लगाते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स छूट दी गई एक साल में वो 26.3 अरब रुपए का उसका हुकूमत को टैक्स लॉस हुआ है। तो क्या वज़ीर खजाना साहब वो जो 26 अरब रुपए का फायदा सिर्फ मेरे ख्याल हार्डली चंद ही वो सेठ हैं जो कराची के या लाहौर के हैं जिनको ये फायदा हो रहा है, तो क्या वो ये मुश्किल फैसला करेंगे कि उनकी वो सब्सिडी जो है वो वापस, वो जो टैक्स मराहत उनकी वापस लें? लेकिन क्या ये वाली इस तरह की जो मराहत है ये हुकूमत और वज़ीर खजाना साहब ये वापस लेंगे, तो फिर हम समझेंगे कि वाकई जो हुकूमत है वो मुश्किल फैसले कर रही है। और मुश्किल फैसलों का जो मतलब हो वो सिर्फ आपकी गैस की, बिजली की और जो पेट्रोल। सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर और शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुश्किल मौशी हालात में बजट का महवर आम आदमी को रिलीफ देना है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं बजट का मकसद अशियाए ज़रूरिया को आवाम की पहुंच में लाना है। बजट में गरीब लोगों पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। लोगों की ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए आउट ऑफ बॉक्स इक़दाम कर रहे हैं। आम आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क मौशी बहरान से गुजर रहा है, सूरत हाल को बेहतर करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ देने के लिए जामे एक्शन प्लान मुरतब कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट में महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि सस्ता आटा फराहमी का तारीख साज पैकेज सूबे भर में आइंदा माली साल में भी जारी रखा जाएगा। पंजाब काबीना के लिए नए अराकीन के नामों पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है। पंजाब काबीना के दूसरे मरहले में 25 से ज़ायद वज़रा हलफ उठाएंगे। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का इम्कान है। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ही बजट पेश करेंगे, जबकि बिलाल यासीन को खुराक और राना मशहूद को तालीम की वजारत मिलेगी। कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। तमाम हुकूमती फैसले पार्लियामान में होने चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाइब्रिड इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। इजलास के बाद जारी एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तफाक राय के लिए सियासी जमातों के पास जाने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने करंतना में होने की वजह से इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि इजलास में दहशतगर्दी के मामलात पर तबादले ख्याल हुआ। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ होने वाली पेशरफ्त पर बात हुई है। बिलावल भुट्टो का कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम फैसले पार्लियामान में होने पर यकीन रखती है। हम इत्तेहादी जमातों से राबता करके आगे बढ़ने के लिए इत्तेफाकी राय पैदा करेंगे। अहम मुलाकात की बात करते हैं कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। मुलाकात में
मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तौर पर मुशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक हुआ है। अहम खबर आपको देते हैं। बुज़दार सरकार के मंसूबाजात एंटी करप्शन के रिडार पर आ गए। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू किए गए मुख्तलिफ मंसूबाजात में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। एंटी करप्शन में 3.5 साल के तरक्याती मंसूबों फंडिंग पर तहकीकात की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि चंद रोज़ में बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने, पनाहगाहों के मंसूबों की छानबीन शुरू कर दी गई है। सूबाई वजीर अता तारड़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अता तारड़ का कहना है खातून अव्वल अपनी सहेली के जरिए लोगों से हीरे इकट्ठे करती थी, कहती थी मेरा खामद वज़ीर आज़म है, केसेस भी मुआफ़ कर देगा, जो कराना है करा लें, बस डायमंड दे दें। ये डायमंड का मकरू धंधा आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है। ये एक केस नहीं। अफ्रीका से वफ्द खुसूसी तैयारे से लाहौर एयरपोर्ट आते थे, जिनको यहाँ प्रोटोकॉल दिया जाता था, वो हीरे फराह गोगी को जमा कराते थे। कि खातून अव्वल अपनी एक सहेली के जरिए मुख्तलिफ लोगों से डायमंड इकट्ठे कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरा खामद जो वज़ीर आज़म है वो आपके केसेस भी माफ़ कर देगा, जो आप कराना चाहते हैं आप करा लें, सिर्फ हमें डायमंड दे दें। अफ्रीका से डेलीगेशन आते थे लाहौर एयरपोर्ट पे खसूसी तैयारे के ज़रिए, जिनको यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाता था और वो हीरे जवाहरात आकर फराह गोगी को जमा कराते थे। और वो जो रिश्वत का पैसा है उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये कोशिश की गई कि इन हीरों के एवज दुबई में ब्लैक मार्केट में इनको बेचा जाए और 5% कम कीमत डॉलर के रेट के ऊपर ये बेचे जाते थे और हुंडी और हवाला के जरिए वो पैसा मंगवाया जाता था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताते हैं कि कर्ज में 80% इजाफे का इल्ज़ाम गलत है। हमने मुल्क की कर्ज 76% बढ़ाया। तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का एतराफ़। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जरूर बढ़ा है, तो ये सोचते नहीं है कि यार वही छप चुके हैं नंबर्स। अब ये डेट टू जीडीपी पे कहते हैं डेट जो है वो बढ़ा है। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा उन सालों में, वो ठीक है, उसमें 76% जरूर बढ़ा है। तो ये सोचते नहीं है कि यार वही छप चुके हैं नंबर्स। अब ये डेट टू जीडीपी पे कहते हैं डेट जो है वो बढ़ा है। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा उन सालों में, वो ठीक है, उसमें 76% जरूर बढ़ा है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv और देखते रहिए 24 न्यूज़।